पत्नी प्रश्न करती है और पति का मुख उतर जाता है। पत्नी ने प्रश्न करा और पति का चेहरा उतर गया, उसको गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया। शिव महापुराण की कथा को हमने बारंबार कहा और आप पूरे प्रसंग को गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण को घर में लाकर पढ़कर देखिए। पार्वती जी जितनी बार प्रश्न करती है, सती मैया जितनी बार प्रश्न करती है, उतनी बार शंकर भगवान मुस्कुराकर उत्तर देते। और माता सती ने प्रश्न किया, पार्वती जी के प्रश्न, सती मैया के प्रश्न शंकर जी मुस्कुराकर उत्तर देते, शिव मुस्कुराकर बोलते। पार्वती जी ने प्रश्न किया काशी की पवित्र धरा पर, काशी को नंदन वन कहते हैं, पूरी सृष्टि सत्ययुग आता है, पृथ्वी लुप्त होती है, जब घोर कलयुग चलता है, कलयुग पूर्ण होने पर पृथ्वी लुप्त होती है। सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कलयुग हो, सारे जितने युग हैं सब में पृथ्वी पानी में डूब जाती है, लुप्त हो जाता है, ब्रह्मांड समाप्त हो जाता है। केवल एक भूमि पृथ्वी पर ऐसी है जो कभी समाप्त नहीं होती, वो काशी है। जो कभी समाप्त नहीं होती, वो अजर और अमर है, अभिमुक्त भूमि, नंदनवन की भूमि काशी। कभी मौका लगे जरूर जाइए, और ऐसे नहीं जाओ तो 20 नवंबर से 26 नवंबर तक को भस्म किया है। भस्म करने का केवल एक कारण है कि पार्वती मेरी तप साधना कर रही है, पार्वती मेरी आराधना कर रही है, और पार्वती मेरी तप साधना कर रही है तो वो पार्वती की तप साधना का फल मैं दूं, उससे पहले मैं कामदेव को भस्म कर देता हूं। सुन पार्वती, संसार के लोगों को मैं दिखाना चाहता हूं कि जब मैं एक क्षण में काम को भस्म कर सकता हूं, तो तू मुझे अगर भज रहा है, भक्ति कर रहा है शिव की, तो मैं तेरे दुख को भी एक क्षण में भस्म कर सकता हूं। एक तूने अगर मुझ पर भरोसा करा है, विश्वास करा है, अगर मैं काम को भस्म कर सकता हूं, कामदेव को भस्म कर सकता हूं, तो ये क्या लगे। दक्ष प्रजापति को अहंकार आया, मैंने उसका अहंकार तोड़ा। रावण को अहंकार आया, मैंने उसका अहंकार तोड़ा। भस्मासुर को अहंकार आया, मैंने उसका अहंकार तोड़ा। कंस को अहंकार आया, मैंने उसका अहंकार तोड़ा। अंधकासुर को अहंकार आया, मैंने उसका अहंकार तोड़ा। हिरण्यकशिपु को अहंकार आया, मैंने उसका अहंकार तोड़ा। हिरण्याक्ष को अहंकार आया, मैंने उसका अहंकार तोड़ा। शंकर कहते हैं जो अहंकार रख कर मेरे पास में आता है, मैं उसके अभिमान को तोड़ देता हूं। और कितना अभिमान था दक्ष प्रजापति को। दक्ष प्रजापति की धर्म पत्नियों के गर्भ से कई कन्याओं का जन्म हो गया, कई कन्या। कहते 84 पुत्रियों का जन्म हुआ था, बेटियों का। 83 कन्या जन्म लेने के बाद भी दक्ष प्रजापति ने जगदम्बा की आराधना करी थी। और दक्ष प्रजापति ने जगदम्बा की आराधना करी और माँ भवानी से, माँ दुर्गा भवानी से वर मांगा। दुर्गा जी ने कहा, मांग दक्ष प्रजापति, तुझे क्या चाहिए। दक्ष प्रजापति ने कहा, मुझे वर देना चाहती हूँ माँ, तो मेरे घर में एक बेटी का और जन्म हो जाए। 83 लड़की का जन्म हो चुका था, 83। 84 नंबर पर माता सती है। मेरे घर में एक बेटी का और जन्म हो जाए। दुर्गा भवानी ने कहा, जगदम्बा ने, अब जरा विचार करिए, अपने घर में अगर 2-4 बेटी हो जाए ना, तो आधे से ज्यादा तो घर के लोग दिमाग खा जाए। 4 बेटी हो गई, 3 बेटी हो गई, एक बेटा नहीं हुआ, बेटा नहीं हुआ, बेटा नहीं हुआ। शिव महापुराण की कथा कहती है, बेटा एक कुल को तारता है और बेटी 2 कुल को तार कर पार लगा देती है, वो बेटी होती है हमारा। बेटा बेटी के भेद को मिटा दीजिए, गया समय। बेटा बेटी का भेद नहीं है अब। आज के ज़माने में बेटी में वो बल होता है कि अपने माँ बाप को बलवान बना देती है। पापा क्यों चिंता करते हो, मम्मी क्यों चिंता करती हो,
क्या चिंता करना, क्या सोचना? बस बेटियों से निवेदन है, आप अपने माँ बाप को बलवान बनाओ, मना नहीं। आप अपने माता पिता के अरमानों को पूरा करो, मना नहीं। पर मेरा बेटियों से निवेदन है, उनको बलवान बनाते बनाते, उनको सम्मान दिलाते दिलाते आप अपना लक्ष्य मत भूल जाना, अपना सनातन धर्म मत भूल जाना। उस सनातन धर्म को पकड़ कर चलो, सनातन धर्म। कल कथा में कहा था, दुर्गा बनो, काली बनो, झांसी की रानी बनो। बनिए। पर लव जिहाद का शिकार मत बनो। कल कथा में कहा था, अपने भीतर बलवान उत्पन्न करिए। बेटा बेटी एक बराबर होते हैं। कभी यह विचार ना करा जाए कि मेरे घर में बेटियां हैं बेटा नहीं। ना ना ना, विचार ही मत आने दो। मेरी बेटी मेरे लिए सर्वप्रथम है, साधेगी। शिव महापुराण की कथा कर रही है, दक्ष प्रजापति ने मां दुर्गा से विनती कर कर कहा, मेरे घर में एक बेटी और हो जाए, एक बेटी और जन्म लो। क्यों, किस लिए? दक्ष प्रजापति के घर में बेटों ने जन्म लिया था तो देव ऋषि नारद ने उनको सत्संग में लगा दिया था। दक्ष प्रजापति का दिल अंदर से टूट गया था, तो उसने कब लड़का चाहिए ही नहीं, मुझे तो बेटी चाहिए। जब व्यक्ति भीतर से टूटता है ना तो दुख होता है। राजा भर्तरी की कथा सुनिए आप लोगों ने, जम के तो बोलो। राजा भर्तरी की कथा सुनिए। राजा भर्तरी, जिसकी धर्म पत्नियां बड़ी सुंदर थी, बहुत सुंदर, 3 पत्नियां थी राजा भर्तरी की। और राजा भर्तरी की 3 पत्नियों में एक पत्नी पिंगला अति सुंदर, बहुत सुंदर। राजा उससे बहुत प्रेम करता था। इतना प्रेम राजा करता था कि पिंगला कह दे कि राजा से बैठ जाओ तो बैठ जाओ, उठ जाओ तो उठ जाओ, इतना प्रेम पिंगला से करता। एक बार राजा भर्तरी ने शंकर भगवान की आराधना करी, गुरु गोरखनाथ जी की आराधना करी। गुरु गोरखनाथ जी ने शंकर भगवान के आनंद में एक फल राजा भर्तरी को दे दिया और भर्तरी से कहा, राजा ये फल ले, तू अपनी प्रजा का पालन करता है, पूरी प्रजा को एक जैसा देखता है, प्रजा में कभी दुख नहीं आने देता है, ये फल तू ले ले, कभी बूढ़ा नहीं होगा, कभी बूढ़ा नहीं होगा, जवान की जवान बना रहेगा, इस फल को खा लेना। राजा भर्तरी ने फल लिया, प्रसन्न होकर अपने घर पर गया। उसने विचार करा, मैं जवान होकर क्या करूंगा? जिस पिंगला को मैं प्रेम करता हूं, मेरी पत्नी को, जवान ये रहे तो मुझे प्रसन्नता होगी। जवान ये रहे उसमें मेरी प्रसन्नता है। राजा भर्तरी ने वो फल अपने तीसरे नंबर की पत्नी पिंगला को दे दिया। पिंगला फल लेकर अपने कक्ष में पहुंची। उसने पिंगला को फल दिया और पिंगला से कहा, पिंगला ये वो फल है जिसको खाने के बाद व्यक्ति जवान हो जाता है, कभी बूढ़ा नहीं हो सकता। ये फल मुझे भगवान शंकर की कृपा से प्राप्त हुआ है, ले पिंगला तू ये फल खा ले। पिंगला को फल दिया। पिंगला वो फल लेकर अपने कक्ष में चली गई। पिंगला राजा भर्तरी की तीसरे नंबर की पत्नी पिंगला वो फल लेकर बैठी रही और विचार करा, राजा के दरवाजे पर जो द्वारपाल खड़ा होता है मैं उसको बहुत प्रेम करती हूँ। राजा के दरवाजे पर जो द्वारपाल खड़ा होता है, राजा भर्तरी के दरवाजे पर जो द्वारपाल खड़ा होता है, वो मुझे अति प्रिय है, वो मुझे प्रेम करता है, मैं उससे प्रेम करती हूँ। राजा भर्तरी मुझे पसंद नहीं है। पिंगला ने फल विचार करा, अगर वो खाएगा तो जवान बना रहेगा, मैं बूढ़ी होंगी तो चल जाएगा। पिंगला ने वो फल
द्वारपाल को दे दिया। द्वारपाल उस फल से पूछा पिंगला से, पिंगला महारानी ये फल तुमने मुझे दिया क्योंकि मैं तुझे प्रेम करती हूं, तू मुझे प्रेम करता है, मैं चाहती हूं तू जवान बना रहे, तेरे को कभी बुढ़ापा नहीं आए, ये फल ले खा ले। द्वारपाल ने फल लिया, फल लेकर अपने घर गया। द्वारपाल एक वेश्या को बहुत चाहता था, द्वारपाल एक वेश्या को चाहता था। द्वारपाल वो फल लेकर उस वेश्या के पास पहुंच गया और वेश्या से कहा ये फल ले, ये फल तुझे कभी बूढ़ा नहीं होने देगा, जवान की जवान बनी रहेगी। वेश्या ने पूछा ये फल तुम मुझे क्यों खिला रहे हो? द्वारपाल ने कहा कि मैं तुझे बहुत प्रेम करता हूं, इतनी प्रेम करता हूं कि तेरे लिए जान तक दे सकता हूं, ले ये फल तू खा। फल वेश्या के हाथ में आ गया। राजा भर्तरी की कथा कहती है, वेश्या ने फल लिया, विचार करा ये फल मैं खाऊंगी, मैं तो वेश्या हूं, जवान होकर करूंगी क्या? दुनिया के लोग मुझे गलत ही कहेंगे। मेरे नगर का राजा, राजा भर्तरी एक ऐसा राजा है जो अपने पूरे राज्य की रक्षा करता है, कभी राज्य में तकलीफ नहीं आने देता, बच्चे बच्चे के लिए तत्पर खड़ा रहता है। वेश्या ने विचार करा मैं बूढ़ी होंगी ना, चल जाएगा, हमारे राज्य का राजा बूढ़ा नहीं होना चाहिए, वो जवान बना रहे, आगे बढ़ता खूब बढ़ता रहे, और राज्य का राजा जब आगे बढ़ेगा सबके लिए सोचेगा तो हमारा राज्य भी आगे बढ़ेगा, हमारा राज्य भी आगे बढ़ेगा। वो फल हमको नहीं मिला, हमको मिल जाता तो हम उसके 2 टुकड़े कर कर एक पीएम को दे देते, एक उत्तर प्रदेश के सीएम को दे देते। हमको नहीं मिला कि तुम बूढ़े मत होना तो हमारा राष्ट्र मजबूत होकर आगे बढ़ता रहेगा, तुम बूढ़े मत होना। वेश्या ने फल लिया, फल किसको दूं? तो विचार करा मेरे राज्य का राजा बूढ़ा नहीं होना चाहिए, मेरे राज्य का राजा बूढ़ा नहीं होना चाहिए, ये सनातन धर्म की पताका फहराने वाला मजबूत है, इसको दिया जाए। फल लिया, फल लेकर वेश्या राजा भर्तरी के पास पहुंच गई। राजा ने पूछा आप कौन हैं? वेश्या ने कहा मैं आपके नगर के पास में एक छोटे से गांव में रहती हूँ, वेश्या हूँ, ये फल आप मुझे क्यों दे रही हो? महाराज ये वो फल है जो खाएगा जवान हो जाएगा। भर्तरी को लगा ये फल तो मैंने पिंगला को दिया था, पिंगला बैठी थी पास में, उसको लगा ये फल तो मैंने दरवाजे पर द्वारपाल को दिया था, द्वारपाल दरवाजे पर खड़ा था, विचार करा ये फल तो मैंने वेश्या को दिया था। वेश्या फल लेकर राजा भर्तरी के पास पहुंची, महाराज ये फल लीजिए और इस फल को महाराज आप खाइए, आप नगर के राजा हो, आप जवान बने रहोगे तो नगर का उन्नति होगी, राज्य की उन्नति होगी। राजा ने फल लिया, राजा ने फल लेकर राजा उस फल को वापिस शंकर की आराधना में बैठ गया और शिव जी से कहा मुझे ये फल नहीं चाहिए, मुझे ये फल नहीं चाहिए। शिव ने आकर पूछा क्यों, तुझे ये फल क्यों नहीं चाहिए? राजा भर्तरी कहता है मैंने जिससे प्रेम करा वो मेरा नहीं हुआ, जिससे प्रेम करा वो मेरा नहीं हुआ, क्या करूंगा फल का? और देखा हमने देख लिया सब मतलब के यार, हमने देख लिया झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे ना
है, इसका फल मुझे नहीं चाहिए, ये फल आप रखो। शंकर कहते तू क्यों नहीं खाता? मैं नहीं खाऊंगा, अब ये फल चाहिए ही नहीं, अब फल नहीं चाहिए। क्या चाहिए? भर्तरी से पूछा क्या चाहिए? राजा भर्तरी कहता है अब तो तुम्हारी भक्ति चाहिए, केवल तुम्हारे चरणों की भक्ति और कुछ नहीं। क्या करूंगा फल? उसकी अविरल भक्ति हमारे को एक बल प्रदान करती है। बल। आज कितनी तारीख है?